हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है हम लोग मैथ्स का अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नवाली 2 में पहुंचे हैं। अब प्रश्नवाली 2 का जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में बना लिए हैं, बता दिए हैं आपको। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा में। तो प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों आपका क्या बोलता है कि निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। आपको 2 समीकरण दिया हुआ है और बोलता है कि आप किसी भी विधि का उपयोग करके इनको हल करें और इसके जो चर पद है एक्स और वाई का मान निकाले। तो दोस्तों सिंपल से मैंने आपको 2 विधि बताया है, एक विलोपन विधि बताया, एक प्रतिस्थापन। दोनों में से आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि विलोपन विधि से ही खत्म हो जाए। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में अगर देखें तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि में हम लोग कैसे करते हैं कि किसी भी एक चर को गायब करते हैं, या तो एक्स को या तो वाई को। तो दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक्स और वाई की गुणांक तो है अलग अलग है, तो हम लोग इसको सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, गुणा करके। तो देखिए, तो इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूँ तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर सीधा घटा देंगे। तो इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 और x का गुणा करूंगा तो 3x, माइनस 3 और y का गुणा करूंगा 3y, माइनस 1 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो -3 ही आएगा। ठीक है, गुणा करना है ना, पूरा में गुणा करना है, जरूरी मतलब ऐसा नहीं कि x में गुणा करो, पूरे में करना पड़ेगा, y के साथ भी और बराबर के उस पार भी। अब उसके बाद 3x माइनस 2y और बराबर 12। माइनस करना है मतलब ये चिन्ह बदलता है, ये याद रखना, माइनस में आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये कट जाता है हमेशा क्योंकि दोनों सेम है और प्लस और माइनस में है। यहाँ -3y और +2y यानी आपस में घटेगा, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ -y आएगा। क्यों -y आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या 3 है और 3 के सामने माइनस है। अगर इन दोनों को अगर जोड़े तो आएगा -15। ये दोनों कट गया और y का मान आपका है कितना? 15। अब इसी y के मान को आप कहीं भी रखें, समीकरण 1 में या 2 में आपका x का मान आ जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर रख के देखते हैं। चलो रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पास रखेंगे तो x, y का मान 15 रखेंगे और ये -1 है। x बराबर 15 को उधर हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो -1 और +15, तो ये हो जाएगा x, और -1 में 15 गया तो 14 आएगा। तो ये आपका 2 x और y का मान निकल गया। यही चर का मान हमको क्या करना है? निकालना था, या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं ये याद रखना, हम लोग विलोपन विधि का। किसका कौन सा विधि? विलोपन। तो मैं यहाँ स्टार करके आपको लिख देता हूँ, विलोपन विधि से। आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन विलोपन विधि से सरल हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x और y। अतः क्या लिखेंगे? x बराबर 14 और y बराबर 15। ये आपका क्या हो गया? चर पद का आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 सेम वही विधि से बनाएंगे। इसमें भी आपको गुणांक अलग अलग दिख रहा है, तो हल में हम लोग क्या करेंगे? विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही समीकरण 1 में अब किसका गुणा करेंगे? यहाँ 2 है और ये खाली x है, तो यहाँ भी अगर 2 का गुणा करूं तो सेम गुणांक दोनों सेम हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 दूनी 4y हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 2x का 2x -4y और इधर 6। अब इसको हल करके देखते हैं। चलो क्या करेंगे? घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो देखेंगे तो यहाँ तो सब गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस दोनों सेम सेम है, तो इधर 0 और इधर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर देखे जाए तो x का मान निकलेगा ना, y का मान निकलेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? उत्तर में क्या देंगे? अतः उत्तर करके समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अगर हमारा x और y ही गायब हो जाएगा तो हम लोग कहां से आंसर लाएंगे? तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे, अतः समीकरण
का कोई भी हल नहीं होगा, यानी इसमें ना x का मान आएगा और ना ही y का मान आएगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, छोटा सा आंसर है, ठीक। तो दोस्तों चलते हैं तीसरा के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोलता है x प्लस वाई बराबर 6 और x बराबर y प्लस 6। तो इसको एक समीकरण एक दे देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करेंगे, इस y को इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको हम लोग समीकरण 2 देंगे, ठीक है। अब दिख रहा है ना सेम सेम, ये अलग दिख रहा था, अब देखा जाए तो सेम सेम दिख रहा है, कोई गुणांक नहीं है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, घटा या जोड़ देंगे। घटाएंगे भी तो वही आंसर आएगा, जोड़ेंगे भी तो वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ जोड़ना इजी लग रहा है तो जोड़ लेते हैं। चलो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या आता है, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर आपका क्या है 2 है। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, सिर्फ घटाने पर होता है, ये याद रखें। जोड़ने पर अगर देखें तो x और x आपका 2x हो गया, y और माइनस वाई कट गया, बराबर 6 और 2 8 हो गया। फिर 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 8/2, यानी 2 चौके 8। x बराबर आपका कितना आया, 4 आया। या आपका क्या आया, x का मान आया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, कहीं भी समीकरण में ले जाके रख दीजिए। जैसे कि हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। दोस्तों आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो चलिए 4 रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ x का मान 4 रखेंगे और प्लस y है और बराबर 6 है। इसको हम लोग उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 × 4, तो यहाँ पास y बराबर 6 में 4 गया 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ भी x और y का मान आपको मिल गया। तो अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 4 और y बराबर आपका 2, इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो दोस्तों ये वाले समीकरण को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब 3x माइनस 24/5y, तो ये प्लस जो 3/5 है उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3/5 आएगा। तो ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विलोपन विधि बहुत ही ईजी होता है। तो दोस्तों अगर विलोपन विधि अगर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, जो इसके गुणांक है जिसको हम लोग को गायब करना है, विलोपित करना है। विलोपित करना मतलब गायब करना होता है। तो हम लोग उसके गुणांक को पहले देखते हैं। जिसकी x का गुणांक यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों को सेम करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। कैसे, चलिए बताऊंगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ 3 का गुणा करना है हम लोग को। कितने का गुणा करना है, 3। तो 3 पंचे 15x माइनस 3 अट्ठे 24y। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि गुणा करोगे तो आपको सबके साथ करना है, ऐसा नहीं किसी 5 के साथ। और उधर माइनस 3 एकम 3। फिर समीकरण इसमें करेंगे तो 5 तिया 15x। फिर यहाँ पास 5 का गुणा करेंगे हम लोग तो 24/5y और इधर हो जाएगा 5 गुणित माइनस 3/5। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वाला 5 एक एक बार में कट जाएगा, ये वाला 5 एक एक बार में कट जाएगा। तो सीधा सीधा अगर हम लोग को समीकरण देखना है तो कैसे बनेगा, एक 15x माइनस 24y बराबर -3 और ये 15x माइनस 24y बराबर -3। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलके तैयार हो जाएगा। और इसको आप लोगों को क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए घटाते हैं। तो घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, जैसे यहाँ पास प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, प्लस माइनस के तौर पे भी पूरा कट जाएगा। तो देखो तो 0 बराबर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 बराबर 0। तो यहाँ पास ना x का मान आ रहा है ना और y का मान आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इस समीकरण का क्या है, एक या तो कोई हल नहीं होगा या तो अनंत अनेक हल
हो सकता, अनंत हल हो सकता है। अगर कोई मान आता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलते हैं। लेकिन यहाँ 0 बराबर 0 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अतः समीकरण का अनंत अनेक हल होगा करके आपको क्या कर देना है, इसका आंसर दे देना है, क्योंकि इसमें ना x का मान पता चलेगा ना y का मान। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पास भी आपको दो समीकरण दिया है, जिसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करेंगे, फिर से मॉडिफाई कर लेंगे। मतलब यह कि इधर -1 और +5 है, उसको उधर पक्षांतर करेंगे। मतलब अगर यार देखिए जाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x -4y बराबर +1, क्योंकि ये -1 इधर जाके पक्षांतर होकर प्लस में बदलेगा। सेम इसी प्रकार के इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x -8/3y बराबर -5। ऐसा समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मैं नाम दे सकता हूँ। अब दोस्तों फिर से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वही बहुत ही ज्यादा इजी होता है और सरल पड़ता है। तो यहाँ पास देखेंगे गुणांक को फिर से, तो 3 और 2 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे हम लोग, 2 का, ताकि 2 3 6 हो जाए। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 3, ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। 3 का गुणा करके घटाने पर, तो चलिए दोस्तों इसको घटा देते हैं। गुणा करने के बाद अगर इसमें मैं 2 का गुणा करूं तो 2 तिया 6x माइनस 2 चौके 8y और 2 एकम 2। इसमें 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 गुणित 8/3y, और इधर 3 पंचे 15, 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15। दोस्तों अगर मैं ये 3 और ये 3 को काटूं तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6x माइनस 8y तो दोस्तों अगर मैं यहाँ 3 और 3 को काट देता हूं, तो दोस्तों अगर यहाँ 3 और 3 को मैं काट देता हूं तो क्या बन जाएगा, 6x माइनस 8y और बराबर -15। तो दोस्तों अभी जो ये समीकरण मिला इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम लोग फिर से लिखते हैं 6x माइनस 8y बराबर 2, 6x माइनस 8y बराबर -15। अब इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ। घटाने में हमेशा चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये भी कट हो गया। अब इधर ये 0 बचा और इधर देखो तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो दोस्तों अब यहाँ 0 बराबर 0 ना आके 0 बराबर 17 आया है, तो ये अनंत हल नहीं होगा, ये क्या होगा, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। दोस्तों 3 कंडीशन आता है, अगर x और y का मान मेरे को कुछ मिल जाता है तो उसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। लेकिन अगर 0 बराबर 0 आता है उसको अनंत अनेक हल बोलते हैं, अनंत अनेक हल कहा जाता है। लेकिन अगर 0 बराबर कोई भी संख्या आ जाता है, 14 15 2 कुछ भी आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो दोस्तों ये कंडीशन रहता है, तीनों कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा का, जो छठवां क्वेश्चन है उसमें। इसमें भी दो समीकरण आपको दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करना है। लेकिन इसको विलोपन विधि से करने के लिए यहाँ पास देखिए गुणांक सेम नहीं है, तो सबसे पहले गुणांक को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। पहले इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 दूनी 4y आएगा और 2 अट्ठे 16। फिर ये तो पहले से इसमें कुछ करना है नहीं हमको, और ये 16। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, यानी फिर से 0 बराबर क्या आ गया, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः अभी आपको 3 कंडीशन बताया था उसी में से एक है, क्या बोलेंगे, दिए गए समीकरणों के अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल
होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। क्यों अनंत अनेक हल होंगे? क्योंकि 0 बराबर 0 आ रहा है। अगर 0 बराबर कोई संख्या आता तो कोई हल नहीं होता। अगर यहाँ पास x और y का मान आता तो उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रश्न वाली 2 के तीसरे के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है मेरा समझाया हुआ, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।